ओम शांति 23/8/2020 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र की सभा देख रहे हैं। यह राज्यसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों को सदा सतयुग की राज्यसभा से विशेष है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है, फिर शब्द का मालूम नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई न कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त काम योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करानहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजदारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। दो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कम इंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती है। राजा बनते हैं तो भी माया जीत, कम इंद्रिया जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि याद यह भी बाप के बने जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोगों की चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा अपना नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुँचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। या स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं।
उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप के हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथ ही सबको पसंद है ना, यहाँ और कोई चाहिए और कोई कंपनी की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसा संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछुड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को आज्ञा की पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहता है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होती हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे, बड़ा परिवार बन गया। तो ऐसे एक सदा से दो से तीन, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि देश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकली जाए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन ने विशेष अनन्य रत्न की निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में और साथ साथ अपनी स्वयं उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए, कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी नियमित बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट न जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त करना यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार है तो है ही पांडवों से सदा सेवा की विशेष रिद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम
सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती है और पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते हैं। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त मुरली से। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप की हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व अपन मत मिक्स न हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को भी बाप दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण उच्च स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे ने व्यर्थ सोचा न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्म दुआएं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि रीति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अंतरिंद्रिय सुख का व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। आपकी आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्सेंस के मैं और मेरेपन से दूर रहो, यह भी माया के दरवाजे हैं। संकल्प समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं, इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाती है, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी भी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देंगे। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा
अनुभव होती है। पहला, वे समय भी संतुष्ट रहते। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कदम आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्म आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक फील पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा, वरदान। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भाव। रोज अमृत वेले सर संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उससे साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। का किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन: माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।